बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में। बचपन में हम लोग भजन सुना करते थे, एक बंजारा गाते हुए जाया करता था, प्रभाती गाता था। हमारे पिताजी हमको सुनाया करते थे कि बेटा ये क्या बोल रहा है, तुम्हें पता है? ये कहता है कि मायापुर का मेला था, उसमें बाजीगर ने आकर बांसुरी बजाई और लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि साहिबान मेहरबान देखो, एक खेल, मिट्टी के दो पुतले बनाए उसने और फूंक मारी और वो नाचने लगे इंसान के रूप में, एक स्त्री एक पुरुष। वो डमरू बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। और फिर देखते हैं उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे खेल खिलौने हो गए, सब अपना अपना घर बना रहे, मिट्टी का घर, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी के रुपए, मिट्टी का खाना। जरा सोच के देखिए, मिट्टी खा रहे हैं हम लोग, अजीब लगेगा ना? सुनकर लगता है अजीब, ये क्या बात कह रहे हैं, मिट्टी हम कैसे खा सकते हैं? जो पैदा होता है मिट्टी से ही तो अनाज पैदा होता है, मिट्टी का ही तो रूप है उसमें। और जिस घर में रहते हैं वो भी तो मिट्टी से ही आता है, सीमेंट आए चाहे पत्थर निकले सब जमीन से ही निकलते हैं। और धातु सारी के सारी, जो आप गले में सोने की चैन पहने हुए ना, कहते हैं किसी की ज़िंदगी में सोने की चैन का महत्व है और किसी की ज़िंदगी में चैन से सोने का महत्व है, कि सो जाए चैन से। तो वो भी पहनते हैं ना आप लोग, तो वो भी क्या है, सोना भी निकलेगा, जमीन से ही निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो मिट्टी का पुतला, मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी के कपड़े। मिट्टी के कपड़े मतलब मिट्टी से निकलती है, कपास के पौधे, वो भी तो मिट्टी है और मिट्टी में ही जाके मिलता है। तो मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का आदमी, मिट्टी की चीज़ें खाता है, मिट्टी पहनता है, मिट्टी इकट्ठी करके अकड़ता है। और फिर एक दिन मिट्टी का ये खिलौना मिट्टी में मिल जाता है और उसके बाद बाजीगर दोनों खिलौनों को, उन सारे जो उसने गुड्डे गुड़िया बनाए थे, उनका तमाशा दिखा के, घर तोड़ के, मिट्टी को मिट्टी में मिला करके, और वो कह देता साहिबान मेहरबान देख लीजिए मिट्टी मिट्टी में मिल गई। और ये कह के वो आगे चला जाता है कि ये मेला मायापुर का, जो परमात्मा माया दिखा रहे हैं, ये संसार ही वो माया वाला मेला है। इसमें आप ऐसा ही खेल खेल के चले जाते हैं। मिट्टी की इस दुनिया में मिट्टी बनाने वाले और मिट्टी से सब कुछ प्रकट करने वाले को अगर नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, इसलिए उसे जानने की कोशिश करो। इसको कहते हैं आस्तिकता। ईश्वर को जानना है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम। शाश्वतम मतलब जो सदा है, सदा रहेगा। कि परमात्मा तुम सदा से थे, सदा हो, सदा रहोगे। हम वे हैं जो दुनिया में आते हैं जाते हैं, बदलता रहता है चोला, बदलता रहता है घर, बदलता रहता है नाम, और बदलती रहती है सारी अवस्थाएं। कहानियाँ वही रहती हैं मोह ममता की। वैसे दुनिया में आएंगे, वैसे रोएंगे धोएंगे और वैसे दुनिया से विदाई ले लेंगे। दिव्यम आदिदेवम विभुम, क्या आप ही दिव्य हैं, आदिदेव, शुरू से आप ही हैं। मतलब परमात्मा शुरू से है और सदा ही रहेगा। और हम सब आत्माएं भी ये ध्यान रख लीजिए, हम भी पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बस शक्लें बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, कहानियाँ बदलेंगी, स्थान बदलेगा, मिलेंगे ज़रूर। किसी किसी को मिलने के बाद पहली बार में देखने से बहुत अपनापन लगता है, और किसी से रोज़ भी मिलते रहिए तो भी देख देख के गुस्सा ही आता है। जिसको पहली बार देख के ही अपनापन जागता है तो समझ लेना चाहिए किसी न किसी जन्म में बहुत नज़दीकी थी, बहुत करीब का रिश्ता था। आंखें आज भी याद करा रही हैं कि यह कोई अपना था। और किसी को देखते ही गुस्सा आता है तो इसका मतलब पहले भी लड़ाई थी, अभी भी इसको देखते ही चिंगारी जागती अंदर। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखते ना तो अपनापन लगता ना परायापन लगता। होगा कोई, हमें क्या लेना देना, न पहले रिश्ता था ना अब। 7 जन्म तक का पिछला कुछ न कुछ प्रभाव आपको प्रभावित करता है। और मज़ा तो ये
कि आपका अपना बनकर भी जो घर में आ गया है वो आपका अपना कितना है, ये भी तो मजे की बात है। एक बेटा भी एक तरह का थोड़ा ही होता है, वो भी तो 7 तरह का होता है। कोई बेटा पिछले जन्म की दोस्ती निभाने के लिए आया, बेटा बन के आया आपके घर में, था पिछले जन्म में दोस्त, अब बाप बेटे दोस्त की तरह रहते हैं। और किसी का पिछले जन्म में दुश्मनी थी, इस जन्म में बेटा बन के आया, बाप बेटे की बनती ही नहीं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं इतना गुस्सा आता है, लड़ने मरने को तैयार हर पल। कोई ऐसा जो पिछले जन्म का सेवा का बदला लेने के लिए आ गया, कोई सेवा कराने आया और कोई सेवा करने आया। जो सेवा कराने आया उसको तो कंधे पे लाद के माँ बाप सारा दिन घूमते ही रहेंगे, कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में। माँ भी जो है वो यही कहती है, पता नहीं ये क्या जन्म लेकर आया, इसकी रीढ़ ठीक काम नहीं करती, ये ठीक से बैठ नहीं सकता, इसको समझ ही नहीं है, कुछ होश ही नहीं है। सेवा कराने आया ना, है तो बेटा, लेकिन वो सेवा कराने आया। और एक बेटा वो होता है जो सेवा करने, श्रवण कुमार पुत्र भी कोई होता है, आया है तो माँ बाप की सेवा कर रहा है। और सब लोग कहते हैं इसको जमाने की हवा नहीं लगी। बहकाने वाले बहकाते भी हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं अपनी जवानी का ये टाइम सारा दिन माँ बाप का दुमछल्ला बन के क्यों घूम रहा है, लेकिन वो बदल नहीं सकता, क्योंकि पिछले जन्म की वो भक्ति, वो शक्ति काम आ रही है, वो सेवा का बदला चुका रहा है। एक पुण्य आत्मा होता है, एक दुष्ट आत्मा। 7 तरह के बच्चे होते हैं बेटे। अब वो आपका कौन से वाला ये मैं नहीं बता सकता, ये तो आप ही सोच, आप अपने आप सोच लेना। पुण्य आत्मा ने जन्म लिया तो भाग्यशाली आत्मा ने जन्म लिया। आते ही माँ बीमार रहती थी, बच्चे के पैदा होने के बाद बीमारी गई, पिता की गरीबी गई, समाज में सम्मान बढ़ा। अब बेटे के नाम से पिता को जाना जाता है, ये उसके पिताजी जा रहे हैं, झंडा ऊंचा कर दिया उसने। और एक वो जिसके पैदा होते ही माँ बीमार रहने लगी, पिता के कर्जे बढ़ गए, बड़ा हो गया तो सारे मोहल्ले की लानत घर पर बरसती है। हर कोई कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है। शुरू में तो लोग मजा लेते हैं ऐसे बच्चों से। किसी ने जाके पूछा कि भाई साहब ये जो धूल उड़ा रहा है ये आपका ही बेटा है क्या? बोले नहीं नहीं, मेरे वाला ये नहीं है, मेरे वाला तो वो है जो आपके मोटरसाइकिल की हेडलाइट तोड़ रहा है। वो शुरू में तो मजा ले सकते हो आप, लेकिन जब वो बड़ा होकर के आपका ही हेड तोड़ने में लग जाएगा, तब पता नहीं किस घड़ी में ये हमारे घर में आया, तो हम तो बहुत दुखी हैं। है तो बेटा, लेकिन जिंदगी, नाम, यश सब खराब कर दिया। घर का रुपया पैसा प्रभाव जाता रहा। तो क्या कहोगे, इसको 6 हो गई, अब 7वां और बता देता हूं। 7वां वो वाला है जिसका ना पिछले जन्म में आपसे कोई लेना देना था, ना इस जन्म में कोई लेना देना। बेटा जरूर बन के आया है, लेकिन आपसे क्या कहता है, देखिए मेरे काम में आप दखलंदाजी ना करना, आपके काम में मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा। आप अगर मुझे टोकोगे, छेड़ोगे, बोलोगे, घर छोड़ के चला जाऊँगा, आगे जाके कहीं रहना शुरू कर दूँगा, मेरे से आपका कोई मतलब नहीं। ये 7वां है। अब भगवान से कैसा मांगोगे आप, ये आप देख लीजिए। तो एक ही तरह का एक रिश्ता एक जैसा नहीं है, उसके पीछे भी अनेक जन्मों की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम आत्म तत्व, जीवात्मा, आत्मा को जीवात्मा कब कहते हैं, जब वो शरीर में आ जाता है और प्राणों के साथ जीवन जीता है, तब वो जीवात्मा है। जब वो शरीर छोड़कर चला जाता है तब वो सिर्फ आत्मा है। और जब कोई कर्म करते करते महानता की सीढ़ियां चढ़ता है तब वो महान आत्मा कहलाता है। और जैसे जैसे हम जीवन को दिव्य बनाते जाते हैं तो हम दिव्य आत्मा कहलाते हैं।
अब ये देखना है कि हम अपनी आत्मा को कितना ऊंचा उठाते हैं। और ये ध्यान रख लीजिए, आपका चैतन्य, आपका जो ये आत्म तत्व है, ये सारा दिन जागृत अवस्था में आपकी आंखों से जागता है और आपके तिलक वाले भाग पर अपना प्रभाव रखता है। इसलिए इस जगह पर तिलक लगाकर हम लोग सब के सब अपने सौभाग्य को मानते हैं। और इस जगह पर ध्यान टिकाकर आप किसी से बात करें तो आपका प्रभाव बहुत अद्भुत ढंग से काम करता है। गुरु यहीं पर ध्यान लगाने के लिए सिखाता है और इसी को कहता है कि यह आज्ञा चक्र है, यहाँ से आपको परमिशन मिलती है, परमिट यहीं से लेना होता है अंदर जाने का। भगवान की दुनिया में आपका स्वागत है, जब ये कहा जाता है, ये तभी कहलाता है जब यहाँ ध्यान टिकेगा। दुनिया से संबंध जैसे ही हट जाएगा और आप बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, अंदर जैसे शांति आने लग जाए, नशा सा आने लग जाए, तो आपका वेलकम देवता करते हैं कि आओ, ध्यान की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। माया का संसार बाहर रह गया है, ये परमात्मा की दुनिया यहाँ से शुरू होती है। उसकी कृपा का क्षण शुरू हो रहा है, यहाँ से तुम उसके उस लोक में पहुँचोगे जिसको सत्य लोक कहते हैं। यहाँ प्रवेश कर जाओ। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता जाता है, उसका ध्यान टिकता जाता है, ध्यान में उपलब्धियाँ होने लग जाती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं, तो परमात्मा में विभूतियाँ बांटने लग जाते हैं। आपका कहावा सच होने लग जाता है। आप किसी को याद करके दिमाग पर जोर देकर उसका चेहरा याद करो और कहो मन मन में कि मुझे उससे मिलना है, तो या तो उसका फ़ोन आ जाएगा या फिर कहीं ना कहीं मार्केट में आपको खड़ा मिलेगा और आते ही आपको ढूंढ के मिलेगा वो। और आप क्या कहोगे, मैं तो आपको याद ही कर रहा था, अच्छा हो गया आप मिल गए। अब वो ऐसे नहीं मिल गया, अंदर के तार उसके तार से टकराए और उसको खींच कर लेकर आ गए। और ये ध्यान रख लेना, जब ये विद्या आगे बढ़ा लोगे, दुनिया की हर चीज़ खींचकर अपने दरवाजे पर खड़ा कर लोगे, इतनी शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अपनी विभूतियों की जानकारी होने लग जाती है आदमी को, तो उसी के साथ अहंकार आने लग जाता है, मैं तो कुछ हो गया। जैसे ये ध्यान आने लग जाता है मैं कुछ हो गया, तो ये माया का संसार यहाँ व्यक्ति को रोक बैठता है। लेकिन अगर उसको भी तोड़ के आपकी साधना आगे बढ़ गई, आपका ध्यान गहरा होने लग गया, समाधि उतर गई, तो फिर तो अंदर महसूस होता है कि जैसे बहुत सारे फूल बरस रहे हो, खुशबू उड़ रही है। कहते हैं ना, जो गाते हैं लोग, आ लेके चलूं तुझे ऐसे नीले गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम फले। बस उस दुनिया में प्रवेश हो जाएगा आपका, वहां प्रवेश कर जाओगे। और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपनी पूजा पाठ करते करते भी एक आदत डालनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में बैठे हो, लेकिन मन को लेकर जाओ तीर्थ में, केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ। अगर आप चले गए हैं बद्रीनाथ, तो अलकनंदा का नदी को पार करते हुए, पुल को पार करते हुए भगवान बद्रीनाथ के, बद्रीनारायण के दर्शन करने के लिए आप मंदिर का शिखर देख रहे हैं सामने। ठंडी हवाओं के झोंके आपके शरीर में सिहरन पैदा कर रहे हैं और बर्फ़ से ढकी हुई चारों तरफ सफ़ेद चोटियां दिखाई दे रही हैं और सामने अलकनंदा कल कल छल छल करती बह रही है। आप उस समय चलते चलते आगे जा रहे हैं और जाते ही आपने स्थान बने हुए या तो स्नान करेंगे या हाथ मुंह धोएंगे कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर, सबसे प्यारे और पवित्र स्थान पर आज तुम प्रवेश करने लगे हो। तो सीढ़ियों पर जैसे ही आप चढ़ेंगे तो उससे पहले एक एक सीढ़ी पर हाथ लगाते जाओगे और वो आखिरी सीढ़ी तक हाथ ले जाके वो माथे से लगा कर कहोगे, न जाने कौन कौन से भक्त यहाँ से गुजरे हैं, उन सब के चरण रज से अपने माथे को पवित्र करता हूँ। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 21 से 23 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 21 मार्च 2024 सायं 5 से 7 बजे, 22 से 23 मार्च प्रातः 9 से 11 बजे,
एवं सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 23 मार्च दोपहर 12 बजे। स्थान थोपटे बैंक्वेट, गुडाम्बे चौक, रामनगर, राहटड़ी मेट्रो हॉस्पिटल के नज़दीक, पुणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। रचिका दीदी जी के पावन सानिध्य में पूर्णिमा दर्शन एवं होली मंगल मिलन समारोह। दिनांक 25 मार्च 2024 सायं 4 बजे। आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आओ मिलकर खेलें फूलों की होली। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 28 से 31 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 28 मार्च 2024 सायं 4:30 से 7 बजे। 29 से 31 मार्च 2024 प्रातः 8:30 से 11 बजे। सायं 4:30 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 31 मार्च दोपहर 12 बजे। स्थान पावन धाम आश्रम, नजदीक देवीलाल चौक, करनाल। आयोजक विश्व जागृति मिशन करनाल मंडल। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।